बांग्लादेश में अराजकता मानो कम होने का नाम नहीं ले रही। एक और बंदे की खोपड़ी में गोली उतार दी वहां पे। इतने में बांग्लादेश में एक और नेता के ऊपर जानलेवा हमला हो गया है। दरअसल बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के डिविजनल प्रमुख और पार्टी के केंद्रीय आयोजक मोतालेब शेखदार पर जानलेवा हमला हुआ है। बांग्लादेश के हालात क्यों संभलने नहीं पा रहे? सिर्फ पिछले साल से जो तब्दीली का सिलसिला हसीना वाजिद साहिबा की रुखसती के बाद शुरू हुआ, वो मुसलसल जारी है। हालात आपको बांग्लादेश के अंदर बेकाबू नजर आते हैं और पाक फौज के किरदार के वजह से भी बातें सामने आ रही हैं। इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है बांग्लादेश की इस असर्शंस को कि हम कोई किसी किस्म की भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कर रहे हैं या हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है। शेख हसीना कह रही हैं कि यूनिस के बस का नहीं है। मुझे लगता है यूनिस ही करवा रहा है ये सब। ही इज नॉट द विक्टिम, ही इज द परपेट्रेटर। मैं ये कहना चाहता हूं, मोहम्मद यूनिस पूरी कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनिस ने जान लगा दी है कि किसी तरीके से बांग्लादेश में आग लगे। इस घटना ने बांग्लादेश में बर्बाद हो चुकी सुरक्षा व्यवस्था को फिर से दुनिया के सामने उजागर कर दिया। जहां मोहम्मद यूनिस की सरकार बांग्लादेश के अंदर शांति व्यवस्था, सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की अधिकारों की रक्षा, इन सभी पहलुओं पर फेल होती दिख रही है और देश को कट्टरपंथियों के हाथ में जलने के लिए छोड़ दिया है। और जब वहाँ इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया कि 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में इंतखाबात होने जा रहे हैं, रेफरेंडम होने जा रहा है, उससे अगले दिन एक स्टूडेंट रहनुमा जो कि इन तब्दीली के अमल में शरीक रहे और फ्रंट लाइनर रहे, उनका कत्ल हो जाता है और इंडिया मुखालिफ मुजाहरे बांग्लादेश में शुरू हो जाता है। क्या मुहर्रकात हैं इस वाक़े के और उसके बाद कितना ईजी होगा इंतखाबात में जाना बांग्लादेश के लिए? रशियन एम्बेसडर जो बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि 1971 में जब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस हासिल हुई थी तो इंडिया ने मदद की थी, सो रशिया ने भी सपोर्ट की थी। सो रशिया और इंडिया ने मिलकर बांग्लादेश बनाया था और हम इकट्ठे थे। सो ये जो रशिया है वो चाहता है कि ढाका और दिल्ली की टेंशन्स कम हो। बांग्लादेश में अराजकता मानो कम होने का नाम नहीं ले रही। एक और बंदे की खोपड़ी में गोली उतार दी वहां पे। उस्मान हदी का तो आपने नाम सुना ही है, जो कि सिंगापुर में मर गया, इलाज के लिए भेजा था। उसके बाद बांग्लादेशियों ने बांग्लादेश में आग लगा दी। अब एक दूसरा है जिसकी खोपड़ी में उन्होंने गोली मार दी। अब कह रहे हैं कि क्रिटिकल है बट स्टेबल है। क्रिटिकल है बट स्टेबल है। हो ना हो फिर ये बोलेंगे भारत ने कुछ करवा दिया है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है बांग्लादेश में। दोस्तों ये देखिए, एनसीपी लेबर विंग सेंट्रल लीडर शॉट इन खुलना। अ सेंट्रल लीडर ऑफ द लेबर विंग ऑफ द नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, मोहम्मद मोतलेब शेखदार, age 42, was shot in Khulna around 11:45 a.m. today, Monday. The incident took place at a house in the Sona Danga area of the city. Saif Nawaz, an organizer of the NCP's Khulna Metropolitan Unit, told Pratham Alo that Motaleb Shekhdaar is a central organizer of the party's labor body, Jatiya Shramik Shakti, and divisional convener for the body in Khulna. दोस्तों ये जो बात कर रहे हैं ना प्रथम आलो की, प्रथम आलो वही मीडिया हाउस है जिसमें आग लगाई थी इन्होंने 3 दिन पहले। A divisional labor rally of the party was due to be held in Khulna soon, and he had been working on preparations for that. He was rushed to the Khulna Medical College Hospital in critical condition. Quoting doctors, the OC said Motaleb is out of danger. The bullet entered through one side of his ear, pierced the skin and exited through the other side. यानी कि इधर गई और इधर से बाहर आ गई। I mean, रफली ये लोग बोल रहे हैं, जितना मुझे समझ है, कि इसको कान में गोली लगी थी इसके, और कान में गोली लगने से फिर यहां से निकली। ही इज वेरी लकी टू हैव एस्केप्ड ब्रेन डैमेज, क्योंकि बीच में तो ब्रेन होता है। ये शायद हो सकता है कि बुलेट की जो ट्रैजेक्टरी है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ चली गई हो, कि साइड से निकल गई, बट ही इज एन एक्सट्रीमली लकी मैन। समझ रहे हैं? अब ये जो सारे का सारा जो इनकलाब मौचो है, जो कि पिछले साल जुलाई से अगस्त 2024 के बीच में वहां पे शेख हसीना के खिलाफ हुआ सारा, उसमें जो इंटरम यूएस गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं जी कि ये वो करे। और सबसे बढ़ के एक और चीज भी हुई है कि वहां पे जो बांग्लादेश के होम एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है कि जी हादी उस्मान का जो किलर है वो उसकी लोकेशन का हमें नहीं पता, लेकिन वो इंडिया नहीं गया। समझ रहे हैं? सो देयर इज अ लॉट मोर विच इज गोइंग ऑन। बहुत कुछ है जो हो रहा है। और ये चीज जो है ना, मैं व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस, सो आई डू सी दिस थिंग एज एन इम्पोर्टेंट
इन मैनी वेज। मैं इसको बहुत ही अहम अंदाज से देख रहा हूं कि किस तरह जो चीजें हैं वो एस्टैब्लिश हो रही हैं। आप अगर सिर्फ इतना देखें कि रशियन एम्बेसडर का ये कहना बड़ी बात है, लेट्स नॉट इग्नोर दिस। इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। और आप देखें, ठीक है जी, ये बांग्लादेश के अंदर जो रशियन एम्बेसडर है, इट मींस कि इंडिया ने रशिया को ये कहा है कि इसमें थोड़ा इंटरवीन करें, आप हमारी हेल्प करें। ये अमेरिकन जो हैं वो उनका ये उन्होंने क्राइसिस क्रिएट कर दिया हमारे, क्योंकि सारा इंडिया एक ही बात करता है, सारा इंडिया एक ही बात करता है, और वो ये कहता है जनाब कि CIA और ISI का ऑपरेशन था। ठीक है जी, CIA और ISI का ऑपरेशन था, और ये चीज वो कह रहे हैं। ठीक है जी, सो मुझे ये लगता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी द सिचुएशन। ये वो सिचुएशन ऐसे नहीं होगी जो है। ठीक है, सो अगर वो जिसे कहेंगे ना, अगर आप सिर्फ ये देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडिया के ऊपर इस वक्त एक प्रेशर है, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए रशिया अपना किरदार अदा कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पर तो पहले ही निकल चुका था, अब उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं, जिसे देखने के बाद पूरे पाकिस्तान में हलचल सा मच रहा है, क्योंकि वहां हर दिन उस व्यक्ति की हत्या हो रही है जिससे यूनुस सरकार को फायदा हो रहा है, और वो अपने जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और किसी को भी मरवा सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे ये खबर सामने आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है कि ये भारत करवा रहा है, लेकिन दोस्तों वहीं पर अब उसके बीच में रसिया की भी एंट्री हो गई है। रसिया ने कहा है कि भारत और रूस ने मिलकर ही बांग्लादेश को बनाया था, और इस बात को बांग्लादेश को भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आई, पाकिस्तानी मीडिया में शोर सा मच गया और वो चीखने लगे कि किस तरह से आखिर ये बात कर रहे हैं, और चिमक के तो आपने इस वीडियो में देखा ही है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप जरा सुने जो रशियन एम्बेसडर which has already been created between the two nations, Bangladesh and India. But of course, we are monitoring this situation because this is important for both countries and for the region also, for South Asia also. This is the geopolitical aspects and implications which negatively will followed by any not result-oriented test. We read the statement of the South Bloc. We read the statement of